नमस्कार, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है बीकानेर पश्चिम विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप कुमार जोशी। इनका चुनाव चिन्ह है लेटर बॉक्स। इनसे बात करते हैं कि इनके चुनाव जीतने के बाद ये बीकानेर के विकास में क्या करेंगे। आपका नारी दूत चैनल पर स्वागत है। स्वागत है मेरी तरफ से भी आपका। सबसे पहले तो मैं नारी दूत को दीपावली का राम राम कहना चाहूँगा। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विकास का जहाँ तक संबंध है, बीकानेर में रेलवे फाटक की समस्या है, हाईकोर्ट बेंच की समस्या है, एयरपोर्ट सेवा ऐसी है जहाँ नियमित रूप से उड़ानें नहीं होने के कारण मुसाफिरों को बहुत तकलीफ़ें होती है। इसके साथ साथ हमारी शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से लड़खड़ाई हुई है। यहाँ तक कि यातायात सुधार व्यवस्था भी सही नहीं है। सीवरेज के अलावा जितने भी डिस्पेंसरी हैं पश्चिम क्षेत्र की, जितने भी दोनों सैटेलाइट हॉस्पिटल है, चाहे वो गंगा शहर हो, चाहे वो बीकानेर का सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, पांचों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मूलभूत सुविधाएं चिकित्सा के क्षेत्र में किसी को नहीं मिल पा रही है। आपका मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? मेरा मुद्दा है कि टैलेंट बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार के अंदर तमाम सरकारी विभागों में, निगम, बोर्ड, न्यास कार्यालयों में उनको मैं जल्दी से जल्दी नए सिरे से पद स्वीकृत करवा कर उन्हें नौकरी का साधन उपलब्ध करा सकूं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो आपको टिकट नहीं दिया गया, जबकि आप राजनीति में पिछले 42 सालों से है और जो राजनीति के इतने हुनर जानते नहीं हैं, उनको राष्ट्रीय पार्टी का टिकट दिया गया। इसका क्या कारण हो सकता है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में पार्टी के शीर्ष नेता शायद मेरे से, मेरी लेखनी, मेरी कार्यशैली, मेरी तपस्या 40 वर्षों की, उससे उनकी मानसिकता शायद मेरे से कमज़ोर थी, क्योंकि उनके पास ना तो सही नयन था, ना सही चयन था। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि मैं उनसे बहुत कुछ आगे था, उसके बावजूद भी मुझे मेरे आवेदनों पर उन्होंने कोई तरीके की ध्यान नहीं दिया और मेरे आवेदन पर अनदेखी की गई। और टैलेंट जो पॉलिटिशियन जो विधानसभा में परचम लहरा सके, उस व्यक्ति को नासनाबूद करने का पार्टी के शीर्ष नेताओं ने प्रयास किया, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि वो बीकानेर के पश्चिम क्षेत्र सहित राजस्थान के विकास की बात कर सके। बीकानेर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं में ये चर्चा है कि दिलीप जोशी जो बीकानेर भाजपा के जो कद्दावर नेता बीकानेर आएंगे, उनकी सभाएं होंगी, तब दिलीप जोशी भाजपा को समर्थन दे सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने दोनों पार्टियों से साफ कह दिया है कि मैं 26 तारीख से पहले आपसे मिलूंगा ही नहीं, और मैं पिछले 19 महीने से बीकानेर पश्चिम क्षेत्र के 39 वार्ड के लगभग 1 लाख से ज़्यादा मतदाताओं से मैं मिला हूं व्यक्तिगत रूप से, और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में घूम कर कह रहा हूं कि ऐसी अफवाहों से सावधान रहें। मैं ताकतवर कैंडिडेट हूं और राजस्थान विधानसभा में मेरी बेबाक वाणी जानी चाहिए, नहीं तो राजनीति के ये परिवारजन और पूंजीपति लोग हावी होंगे। इससे बीकानेर शहर का तो विकास होगा ही नहीं, और राजस्थान के राजनीति करने वाले लोग जो तपे तपाए हैं, आपने देखा IAS, RAS और IPS सेवानिवृत्त होते हैं, उनको टिकट मिल जाती है, जबकि पार्टी के शीर्ष नेता बेचारे 40-40 सालों से कपड़े पहन कर बाजारों में घूम रहे हैं, पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई टिकट की बात नहीं होती है। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों का तिरस्कार करना चाहिए और अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें। मैं पूरी ताकत के साथ आपके बल पर लड़ रहा हूँ, बीकानेर की जनता मुझे जिताएगी। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक बीकानेर आ रहे हैं कल के बाद, तो क्या आप निर्दलीय प्रत्याशी है? आपके कौन है स्टार प्रचारक जो बीकानेर के मतदाताओं को रिझाने के लिए आएंगे? मैं स्वयं अपने आप में 40 वर्षों से राजनीतिक, सामाजिक, कर्मचारी, शिक्षक, मजदूर, पेंशनर, धर्म क्षेत्र, खेल क्षेत्र में स्वयं स्टार प्रचारक हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, वो मेरी तुलना में बोलने और लिखने में बिल्कुल कमज़ोर हैं। आपको क्या लगता है कि आप इस चुनाव में मतलब किसको सेकंड नंबर मानते हैं? मैं तो अपने आप को प्रथम मानता हूँ, बाकी द्वितीय तृतीय के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ, सर्वधर्म संभाव का व्यक्ति हूँ। मैं सब जाति, बिरादरी, जाति के लोगों को लेकर साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने जहाँ भी राजनीति की, चाहे वो कर्मचारी संगठनों में की, तो मैंने सबको एक इंसान के रूप में कर्मचारी समझा। खेल क्षेत्र में रहा तो खिलाड़ी समझा। मैंने जाति और इन विशेषों की तरफ मैं कभी नहीं गया। और रही पार्टियों की बात,
पार्टियों ने जिस तरीके से केंद्र में क्या किया है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई वोट नहीं है, विकास की बात है नहीं। और राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत ने जिस तरीके से 3500 रुपये बेरोजगारों को देने का दैनिक भत्ते की बात की थी, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं। इसके साथ साथ हमेशा 4.5 साल तक बेरोजगारों के फॉर्म भरवाते गए, दुनिया भर की पोस्टें वैकेंसियाँ निकलती गई, उनसे पैसा वसूला गया और देने के नाम पर जीरो। और जो कहते हैं चिकित्साएं फ्री वो फ्री, तो ये कर्मचारी का खजाने का पैसा है, पीएमएफ का। कर्मचारियों ने करोड़ों रुपए इनके खाते में जमा करवा रखे हैं, ये कोई एहसान नहीं किया है। एहसान तो जब होता है जब सरकार बनाती है अशोक गहलोत, और पहले दिन से बीकानेर शहर सहित राजस्थान के तमाम गरीब लोगों के कल्याण की बातें करते हैं। लास्ट में 6 महीने में अगर कोई आदमी रेवड़ियाँ बांटता है तो ये अच्छी बात नहीं है। आप निर्दलीय प्रत्याशी बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से, उनकी विचारधाराओं से काफ़ी प्रभावित थे। जब से आपको टिकट नहीं दिया गया उसके बाद में आपने उनकी आलोचनाएं शुरू कर दी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आलोचना नहीं है, हम तो शिक्षित वर्ग के लोग हैं। हमें तो देश के जो दिग्गज नेतागिरी करने वाले लोग हैं उन तक अपनी बात और गरीब की बात को पहुंचाने का एक जो है हम लोग मध्यम बनते हैं। और मैंने प्रयास किया है कि बीकानेर पश्चिम क्षेत्र के तमाम गरीब लोगों की, 36 कौम के लोगों की जो पीड़ा है वो आप तक किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने नहीं पहुंचाई। मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसने 40 वर्षों से यही काम किया है। इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर ये व्यक्ति काम करते हैं तो हम इनका जरूर समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए मुझे स्वतंत्र होकर के देखते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्वतंत्र प्रत्याशी जीतते हैं और सरकारें चला रहे हैं। और उदाहरण भी है कि एक एक व्यक्ति जीतकर प्रधानमंत्री भी बना है। इसलिए मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि भाजपा ना कांग्रेस, अब की बार दिलीप जोशी के अलावा आप किसी को देखो ही नहीं। तीसरा नेत्र खोलो, तीसरे विकल्प के रूप में दिलीप जोशी को वोट दो। मेरा निशान है लेटर बॉक्स, मोहर लगाएं। आपकी तमाम समस्याओं को लेटर बॉक्स के जरिए मैं स्वयं दिल्ली और जयपुर जाकर भी आपकी समस्याओं का निदान करूंगा। मेरे को अपना जो है समर्थन और मत देकर मुझे ताकत दें। साथियों, आप हैं निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप जोशी। इनको विश्वास है कि बीकानेर पश्चिम के मतदाता उन्हें चुनाव जिताएंगे। अगर किसी सज्जन का आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है तो उनको जो राज्य के निर्दलीय प्रत्याशी है उनसे मिलना चाहिए और इनका साक्षात्कार देखना चाहिए, ताकि उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो सके। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।